भी बोल रहा हूँ, आप लोगों को समझ आ रहा है ना? हाँ तो मैं सबसे पहले आप सभी को ओम साई राम और वैष्णवी मौसी को बहुत बहुत मुबारक है। आप बहुत प्यारा फंक्शन कर रहे हैं और कन्नू के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। क्या बात है। मैं तो बाबा जी से प्रे करता हूँ कि ये जो बुद्धि आपने इनमें डाली है, ये हर गांव में किसी न किसी को ऐसी बुद्धि दें कि हर गांव में ऐसा फंक्शन हो। मतलब मैं अगर अपने बारे में पहले एक बात बता दूं कि मैं बाबा जी के फंक्शन में 2011 में पहली बार गया था। +1 में था तब मैं। अनुराग सूद जी को सभी जानते होंगे, उनके पास मैंने फिजिक्स पढ़ी है, तो वो लेके गए थे। तो कोई पता नहीं था कि बाबा कौन है, बस इतना पता था कि ये जो बड्डे बाड़ा वाले इन्होंने बड़ा ख्याल लगता दिखी में। तो जब भी सर पढ़ाते थे तो सर ना कई बार बातें बताते थे बाबा के बारे में। तो सर बताते थे कि बाबा के साथ जो भी जुड़ता है वो कभी गरीब नहीं रहता था, कभी गरीब नहीं रहा वो जिंदगी में। तो मेरे पिताजी साइकिल की दुकान करते, घर के हालात BPL परिवार वाला बच्चा मैं। तो मैं अपने छोटे भाई को बोलूं कि बाबे ने जुड़ी तो नहीं कहना अमीर अमीर हो जाना। वो एक ना बाबा के साथ जुड़ने का जो सबसे पहला लालच था हमारा कि हाँ अमीर होना है। कौन बाबा क्या। उसके बाद हम बाबा ने हर साल पुट्टापर्थी बुलाना शुरू किया। जब बाबा ने समाधि ली थी तो समाधि बनने के बाद जो हिमाचल का पहला ग्रुप गया था उसमें से मैं पहला इंसान था जिसने बाबा की समाधि के ऊपर 1 महीना लगातार सेवा की थी। और हम जब भी ऐसे सत्संग में या ऐसे साईं भजन में जाते हैं तो हमें खुद भी पता लग जाता है कि हम लोग कब क्या थे, कब क्या बन गए और कैसे कैसे बनते चले गए। जहाँ यहाँ पे जितने भी बच्चों ने प्रोग्राम दिया उनके लिए एक बार तालियां मार दो पहले। एक यहाँ के बच्चे हैं, कितने अच्छे ना, बड़े प्यार से वो डांस कर रहे थे, एक दूसरे को बता रहे थे। हाँ भाई सामने कन्नू बैठी है। सारे मेरे गांव के बच्चों को आप देखो ना, उनको बोला बेटा डांस करो, अगर उनको वो बता भी दिए ना कि डांस करो बेटा, अगर मान लो कन्नू की तरह मैं उनको सिखाऊं कि बेटा करो 1 2 3 4, तो वो भी पहले बेटा करो 1 2 3 4, पहला तो नहीं निकल बेटा। अगर मान लो कि उसको दिल लगा के सिखा भी दिया, स्टेज पे भेज दिया, तो स्टेज पे जाके करेगा पहले 1 2 3। ये एक्चुअली हमारे यहाँ के बच्चों की बात है। फिर हम धीरे धीरे भगवान के साथ जुड़ते गए। मुझे सौभाग्य मिला टीवी पे जाने का। जो टीवी पे मोटू पतलू आते हैं उनको डब करने का मौका मिला और हिमाचल का पहला आर्टिस्ट बन गया जिसने कॉमेडी को नेशनल टीवी पे पहुंचाया। 2020 में जो टैट का पेपर हुआ था उसमें मेरे बारे में क्वेश्चन छपा था, तो ये एक बार मेरे लिए था। ये मैं खुद डिजर्व करता हूँ। 2011 में जब हम बाबा के साथ जुड़े तो 2012 में हमें 2012 या 13 में मैं यहाँ इस घर में पहली बार आया था। तब बोलते हैं कि तू ना लुकोई नहीं मिलता। तो मैं कह रहे थे किसी लालच है कि मैं अमीर का लूढ़ा। इस समय में कोई अमीर होने की लालच नहीं, बस जितना जीवन में दिया है बस ठीक है जी। जब भी भगवान हमें हमारे औकात से ज्यादा देता है तो वो हमारे लिए नहीं होता है, उससे कुछ अच्छे कार्य करने होते हैं। अब हम अच्छे कार्य करते हैं, जो भी हमें एक्स्ट्रा मिलता है। मुझे ये मेरी जीवन की एक गाथा है कि मुझे गाड़ी चलाने के लिए गाड़ी चाहिए और उसमें डालने के लिए पेट्रोल के लिए पैसे और खाना खाने के लिए। उसके अलावा जो एक्स्ट्रा है वो किसी और के लिए आया हुआ है। बस वो मेरा फर्ज बनता है कि विद इन टाइम मैं वो देता रहूँ आगे से आगे। कोरोना में हम लोगों करते रहे अच्छे अच्छे कार्य हो। और ना ये तो बच्चों की बात होगी ना, एक बच्चे वो भी होते हैं गाँव वाले, जो मेरे गाँव। ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है मेरे को। यहाँ पे मेरे गाँव वालों के पास तो हिम्मत ही नहीं है। उनको आप बोलो तो वो तो एक ही काम कर सकते हैं, ये जोर देखिए ना, आओ न। और एक बात और, आप देखो ना यहाँ के बच्चे फिर भी मेरे को थोड़े एक्टिव लग रहे हैं ना कन्नू। तो उनको बोलो कि बेटा जाओ चॉकलेट नहीं खानी, तो बड़े प्यार से मान जाएंगे। हाँ बेटा चॉकलेट नहीं खानी, ओके मम्मा, इससे दांत खराब होते हैं, ठीक है नहीं खाएंगे। मेरे ग्रां वाले बच्चे बोला पर बच्चा चॉकलेट नहीं खानी, 10 रुपये चॉकलेटा वास्ते 100 रुपये पजामा फाड़ जाना, बलटोड़ा पे जाना बुरे अल्लाह कहने सही जनाना सी इतना टब्बरियां करता। फिर आज मेरा सौभाग्य है कि मैं अभी तक भगवान की दया से छोटी सी उम्र में बहुत सारी जगह चीफ गेस्ट जा चुका हूँ। आज बाबा ने पहली बार मुझे मौका दिया है। बाबा बहुत बहुत धन्यवाद।
और ना अभी ना मैं कहीं जाता हूँ तो मैं एक चीज़ जरूर सुनाता हूँ। ये छोटे बच्चों के लिए सुना रहा हूँ, बड़े को खुद ही समझ आ जाएगा। जब ना ये वाला फंक्शन जब हो रहा था, ये आज क्रिसमस पे कनुप्रिया जो फंक्शन करवा रही है, वैष्णवी मौसी करा रहे हैं, ये कथोग की जो बातें हैं वो सारे जानवरों में भी चली गई, टीवी पे भी चली गई, हर जगह की यहाँ पे फंक्शन हो रहा है। तो आज सुबह की बात लगाऊँ बताने, मैं जब सुबह उठा तो मेरे कानों में सबसे पहले चिड़ियों की आवाज़ सुनाई दी। मैं जैसे सामने उठा तो मैं सामने देखा मेरी भाभी जी चाय लेके आ रही थी, उसको मैंने सामने देखा, मेरी भाभी जी आ रही थी, उन्होंने पैरों में झांझरें डाली थी बड़े प्यार से। मैं जैसे सामने उठा तो मेरी भाभी का छोटा सा बच्चा वो रो रहा था। मैं वहां से जैसे उठा तो मैं आंगन में पहुंचा, और वहां पे ना हमारे बाहर ना एलईडी टीवी लगा हुआ है, तो टीवी पे ना वो सारे कार्टून चल रहे थे, वो भी आपस में बातें कर रहे थे। मोटू पतलू का जॉन डॉन कह रहा था, कहता देखो मुझे जालम आता के साक्षात आशीर्वाद है जो मेरे प्रोग्राम में तालियां नहीं मारता, अगले जन्म घर घर जाके मारता। और ना जैसे मैं वहां से जैसे फिर चैनल रिमोट उठाया, मैंने टीवी चैनल चेंज किया, तो अगेन द कॉकरोच चल रहे थे। वो कह रहे थे, अरे बड़े भैया, मैंने सुना है कथोक में फंक्शन है, कनुप्रिया करवा रही है। ओए बेटा मैं भी जाऊंगा तो अकेला क्यों जाएगा, आओ ढक चक्का मैं भी देखूंगा फंक्शन। मैंने फिर वहां से जी रिमोट उठाया, मैं टीवी बंद किया, मैं आंगन में पहुंचा तो मुर्गा और मुर्गी आपस में बातें कर रहे थे बड़े प्यार से कि कथोक में फंक्शन लगा हुआ है। तो मुर्गी की मम्मी ने बोला है कि बेटा तूने फंक्शन में नहीं जाना है, खास करके मुर्गे के साथ। तो मुर्गा उसको बड़े प्यार से कह रहा है कि फंक्शन है तो चलना। तो मुर्गा कह रहा है, कहता है मुर्गी उसको बड़े प्यार से मना कर रही है कि मम्मी ने मना किया। तो मुर्गी कह रही है और ना मैंने दूसरी तरफ देखा ना, नहीं एक दो आंटियां तालियां मार रही हैं, कोई जरूरत नहीं है, मैं भौंका ला रहा हूं। कहने के बच्चे तो बड़े शाल सुना रहा। मैंने ना दूसरी तरफ फिर देखा तो बकरा और बकरी ना, तो बकरी की मम्मी ने बोला था कि बकरे के साथ तुम्हें घूमने नहीं जाना, खास करके फंक्शन में। तो बकरा उसको बड़े प्यार से पूछ रहा है कि कन्नू के घर में फंक्शन है तो चले। तो बकरा उसको कह रहा है, कहता फंक्शन के लिए भी पूछ रहा है कन्ना। तो बेचारी बकरी उसको मना करी, कहती और ना मैंने दूसरी तरफ देखा ऐसे ना पेड़ के ऊपर, तो कोयल और कौआ बैठे थे। तो कोयल और कौआ ना बड़े प्यार से, जब भी ब्याह 5-6 साल हुई थे ना, तो थोड़ा थोड़ा नाराजगी दे ले पौंदी होना। तो जिन्होंने ब्याह 5-6 साल हुई तो बड़े प्यारे ने ना कोयल पूछा थी कि तै जाना प्रोग्राम में। तो कोयल बोला ही, कौआ बेचारा कौआ बेचारा कल मैं मनाली जा रहा हूँ, कल कपिल शर्मा और गुरु रंधावा जी आ रहे हैं, कल मैं उनके साथ होऊंगा, मैं फोटो जरूर डालूंगा। हाँ तो अच्छा होता क्या है ना, जैसे मैं वहां से बाहर निकला ना, जैसे मुझे यहाँ पे ले भी आना था, टाइम दिया था 12-12:30 बजे तक आप पहुंच जाना। तो मैं जैसे वहां से बाहर लगा निकलने तो बैंड वाले आ रहे थे, वो किसी फंक्शन में जा रहे थे, आज बड़े सारे फंक्शन है। तो बैंड वाले ना वो शुरू हो गए, उनके साथ एक शराबिया खड़ा था, वो बैंड बजा रहे थे। तब एक बेचारा भी चपे ऊपर चले, बोले मजा नहीं बेचारे ना। आप देखना कभी भी ना जब बाजे वाले ना प्ले करते हैं ना, तो एक बंदा शराबी जरूर होता है जिसने 10 रुपए के ऐसे पकड़ा होता है, जैसे पूरा गोल गोल है और देता नहीं उसको, बेचारे पूरा गोल गोल ऐसे घुमा रहा है उसके सामने। और फिर जाके ना पहली बात बोलता है, बोले बढ़ के दिखने मजा नहीं आया, कुछ शर्कता बढ़ता भैया। अब बेचारे ने बजाना कर शुरू कर दिया उसने। ना पानी पुनी दियो सारा तो चौल बच्चियां ने रजी।
और ना मैं वहाँ से जैसे निकला ना तो साथ में ना एक ढोल वाला था, वो भी खड़ा हो गया, वो बजा रहा साथ में। अच्छा सारी नर्सां ही जेह्ड़े अपने घर वाले ये सारियां जनानां सब तो ज़्यादा हसदियां जेह्ड़ियां अपने घर वाले सौगी मेला दिक्खना जांदियां ना, कन्नै जे घर वाला इ'यां दिक्खा तां कन्नै कोई इ'यां लग्गेआ बड़े बड़े तो दिक्खो ना। मेरे मम्मी डैडी ना मतलब बड़े हूँ मैं प्हाड़ी गलाई सकदा, मेरा अपना घर नहीं एक्चुअली मैं तो ना प्हाड़ी बुलांदी नहीं बड़ी देर। मेरे ना मम्मी डैडी थोड़े दिन पहले मेला दिखना है कि देर है ना ट्रेड फेयर लग्या हा, तो मेरे डैडी ने मम्मी का हत्थ पकड़े अपना पूरा मेला घूमते रहे, कन्नै राणा जी मिली है जितों। तो राणा जी बोलते कि पंडित जी क्या गल हुई है इन्ना बड़ी प्यार 35-36 साल बाद भी तुम हत्थ पाई चले हो। मेरे डैडी बोलते प्यार पूर कोई नहीं, छट्टे ना दुकान बड़ी जाना। कने नहीं मजाक नहीं एक्चुअली ना होंदा ही है। मैं तो अपनी गल दसदा, मेरे ना ब्याह वाली उम्र हाली मैं भी हो जानी जैसे कुड़ी दिखना गया थोड़े दिन पहले हाँ इच्छा शेख खोली जवाना तो सारे हाँ आना ये पहाड़ी गला हेलो ठीक है। थोड़े दिन पहले ना कुड़ी दिखना गया हाँ, तो मेरे घर वाले मुझे बड़े बना फालतू नहीं बुलाना तो ठीक है हिम्मत रखनी बॉडी पूरा समझाने गया। हाँ तो जियां पुज्जे ना तब बोले कि तुम कुड़ी मुंडू दोनों आपस च कल्ले गल करी गए भाई जी थोड़ी ना रिवर्ब आई को घट कर दे डबल बजे हेलो हाँ ठीक है। तो जियां मेरे सामने बेचारी है कुड़ी बैठी तो मैं बैठा गब्बे टेबल ऊपर 3-4 बर्फी के टुकड़े टकड़े, तो मैं ग्रां का देहाती तो मैं कुड़ी जो ना दिखा मेरे बर्फी जो ना मैं बड़ी हिम्मत की ना अद्धा घंटा बैठे हाँ ना सह गलाई ना मैं गलाया कन्नै एक बारी तो मेरे दिल च लेई पिया मैं लो मैं तो इन्ना बड़ी भौंकदा ये कुत्ती गूंगी तो नहीं है। मैं फिर हिम्मत की मैं बड़े बड़े दिल में हिम्मत रखी मैं बोले जी अद्धे घंटे बाद बर्फी चुकने के खाने खुने के बाद मुँह साफ मिले दीदी जी तो हाँ किन्ने भैन भाव ने बोले पहले तो 2 ही हुण 3 होई है। राणा अंकल सबसे घट हसा दे नहीं आंटी सामने नहीं इन्ना आंटी कुत्ता के अच्छा आंटी हो ओहो नहीं इ'यां पैह्लें हसदे ना कदी तो दूर ही होंदे कन्नै घर जाने राणा सर पुछदे बोलते साईं राम मैडम जी साईं राम तो होई तू बड़ी दंगा फाड़ा दे मैं इन्हां दी नकल भी करदा है इन्हां मुझे कोई शाबाश दित्ती मैं तुहानूं गल सुणांदा। अमित भाई जेह्ड़े इन्हां दे बेटे ने सारे जानदे जिन्हें हाँ जी हाँ जी इन्हां दे बेटे जेह्ड़े एडवोकेट ने मिंजू नहीं पता कि इन्हां दे बेटे ने करें मिंजू आए ने पंप दिता जिन्हें मोह मैं सुनिया तू तेरे ते जेह्ड़े राणा जिन तू जिन्हें दी मिमिक्री करता बड़ी शैल मैंने जी भाई बोला सुनाई दे 20 रुपये देंगा सोचा मैं एक मुंडू के सामने जिते बब्बे की मिमिक्री करा जिन्हें दिल च क्या होगा जुत्ता खोले ना मारिए पर मैं बहुत कुछ सीखी इन्हें वास्ते जोरदार ताली है बहुत क्या बात है। एक और गल सुना दो तुहानूं शहरी जनाना ना कन्नै ग्राईं दी जनाना इन्हां सारियां च बड़ा भारी फर्क है ना। मेरे मम्मी डैडी मेरे मम्मी मतलब भगवान को इतना ज़्यादा मानते हैं कि मेरी मम्मी रोज़ सुबह उठ के नंगे पैरी मंदिर जाते हैं और वापस आते टाइम इतने कैंट सैंडल पाने होंगे नहीं तो गलत सोचा दे। मेरे डैडी जियां घर पुजदे ना तो ऊपर टीवी होंदा लगे टीवी पर होंदा लगे कि आज कुंभ राशि वाले भूरे कुत्ते को खीर डालें तो मेरी मम्मी ना बेचारी है कुंभ राशि यदि सुषमा जी का नाम है खीर बनाने रखी लेंगे तो प्यागा तो नहीं संजय ताई पूरा कुत्ता नहीं मिलता संजय सच्चे आ रहे मेरे डैडी पुछते करें तो गलत सोचा दे मेरे डैडी बोलते जा कुत्ता लेवा तो ओपी ने कहना ना शहर कने ग्रामीण जनाना ना इसका किन्ने अच्छा बेशरम सारे सुनिए तो ताड़ियां कोई नहीं मारा। अच्छा एक गल होर दसदा ना शहरें जिहड़ियां जनाना होंदियां ना इन्नो इन्ना निकलदियां ना भगवान कसम मैं ना होंदा नहीं दिक्खेआ इन्नो इन्ना निकलदियां ना तो इन्ना एक अलग ही ट्रेंड होंदा ना ड्राइल चकना कन्नै बाल ला 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 बड़े प्यारे तरीके ने कन्नै मेरी मम्मी है मेरे ग्राईं दियां ये बेचारियां इन्नो निकलदियां मेरी मम्मी तौलिए चुकदे कन्नै वल्ला मैं भी करती। शहर की औरतें ना बड़े प्यार से सोती हैं बड़े अच्छा तरीका उनका सोने का बड़े
मेरे की मम्मी बड़े अलग तरीके राती 12 साढ़े 12 बजे ना निंदा चिकलात मारनी मेरे डैडी भुंजा प्यागा 3-4 बजे फिर निंदा च मेरा छोटा भाऊ भी भुंजा प्यागा 4:45 साढ़े 5 बजे भी खड़ाका मारना डरी जाना घर लेके आया नहीं ऐसा होता है अहाँ हिमाचली लोग उन्होंने साड़ी एक अलग ही प्रथा है इतों ही ना कुड़ियाँ बड़ियाँ खरियां ने जियां कॉलेज जाना लगती है ना फर्स्ट एड तो हुई पड़ी बैठी कुड़ी है ना मैं भी बड़ा भाई है मैं हिमाचल सरकार मैं एक बात बता दूँ अपने बारे में मैं मुझे 5 बार गोल्ड मेडलिस्ट रहा हूँ मैं HP यूनिवर्सिटी से और सेकेंड ईयर के बाद मेरी सारी पढ़ाई हिमाचल सरकार ने कराई है अभी मैं PhD का स्टूडेंट शुरू हो रहा हूँ और कहते हैं कि मैं यहाँ पे जितने बच्चे बैठे हैं उनके लिए एक मैसेज दे देता हूँ क्योंकि कॉमेडी के साथ साथ मैसेज इनको समझ आएगा पढ़ाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इंसान के लिए अगर आज मैं कॉमेडी कर रहा हूँ तो पढ़ाई उसमें सबसे ज़्यादा योगदान देती है कि जब मेरे पास माइक है तो मुझे कौन से शब्दों का उपयोग करना है और कौन से नहीं तो पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है पढ़ाई एक ऐसा गहना है जो आपको उम्र भर रिटर्न देता है मरते दम तक तो पढ़ना है सभी ने है ना मैं क्या सुना यह दिमाग मोटा ही है क्या सुना नहीं PhD छड्डा कुछ नहीं हाँ मैं ना हिमाचल की बात लगा था बताने हिमाचल की ना यहाँ की लड़कियाँ बड़ी अच्छी हैं फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर जब नई कॉलेज आती है ना कुड़ियाँ की एक गल दसदा मैं जो मतलब एक भरूआ गर्मियाँ लगी टाइम एक ही आए हूँ इन्होंने वक्त है प्रोग्राम तो कल हा कुता है तुम दीदी तुम लेट क्या है पर तेरा में होता है ग्राम भी है ना यहाँ की ना लड़कियाँ अगर गर्मी है ना मान लो गर्मियों का फंक्शन लगा हुआ यहाँ लड़के बैठे हुए हैं यहाँ लड़कियाँ बैठी हुई हैं फंक्शन लगा हुआ है लड़की ने ऐसे हवा के लिए गत्ता कुछ लिया है ना बड़े प्यार से देखा लड़के देख रहे हैं तो बड़े प्यार से मुझे गर्मी नहीं लगती कजियां दिखा कि मुंडू परा लगे दिखना हाय वो मरी गई कुड़ियां ना गोलगप्पे खाना जानी ना सबसे पहले तो भाई होंगे खड़ोते तो जी दिखना कि बड़े प्यारे ने तो दिखे कि ता मुंडू खड़ोते तो जी बड़े प्यारे बोलना भैया छोटे गोलगप्पे डालना तीखा तेल चुकना बहुत टेस्टी है जी दिखे मुंडू के भाई बड़े बड़े गोलगप्पे खाया एक्चुअली ना हर कोई भगवान जो अपने अपने तरीका मानता है ना राणा सर भगवान को मानने का हर किसी का अपना अपना तरीका है तो इन्हें हाड़े ग्रांड एक टीरू पाई है शराबी है ना सब भगवान जो अपने तरीका मानता जिसे जियो लगता कि भगवान साक्षात सामने है ना तो एक दिन रात 11 साढ़े 11 बजे चले ना कहना इं शिव जी का मंदिर ने ऊपर करना है फर्स्ट फ्लोर पर पंडित रहता तो शिव जी रात 11-12 बजे गला था कि दिखा पोड़े ना जी जे तो हम जो 100 रुपये दे देता मेरा झगड़ा सर गया कन जे तो नहीं देता तो जो पता ही है कि मैं गुस्से वाला बंदा ग्राम भी पता ही है मैं मंदिर तोड़ देना घंटी तोड़ देनी तो ले जाना ऊपर बनता दिखे हुए तो बुरी बीमारी आई जो शराबी आदमी पता नहीं भाई 100 रुपये नहीं मिल रहा ये तो कुछ ना सच्ची सिबलिंग ले चुके ने उन्हें ना ऊपर तो अखी बंद की नहीं हाथ रखे कने इन्हें ऊपर तो 100 रुपये सटीता कहीं देते चाहिए बोले तो जगत जोत ने प्रभु तो यीशु में तो नोट देता इन्हीं चुक्या बेचारा के जाए ना अपना खादा पीता पूरा कने हो टन टून होया अगले दिन रात फिर आई रही कने पड़ता दिखे वो बीमारी फिर आई रही फिर शिव जी उगला बोला दिखा बोले ना जी मैं इज्जतदार आदमी है रोज रोज मंगने में शर्म आती ये करो ना कि अगले महीने इकट्ठे 2000 रुपये दे दिया कहने जी नहीं दिता तो तुझे पता कि मैं मंदिर तोड़ देना घंटी तोड़ देनी कर तुझे ले जाना ऊपर पड़ता दिखे वो ये तो बड़ा काम खराब होया जिन्हें लिया कर ऊपर तो 2000 नोट सटी तक कने दे फिर इतने कने बोले तू अंत जग दी जोत ने कने नहीं गया कने अगला 10-15 दिन खादा पीता कने पढ़ते पता है कि हम जिस दिन 2000 मुकना नहीं फिर हटी ना होना पढ़ता है क्या कि शिव जी भगवान की शिवलिंग चुकी कने दुग्गे मंदिर चलाई थी जितों गणेश बाबा स्थापित करी थे ये आया 15-20 दिन बाद आई ने देखा था पहला तो अखी मड़ा पीती खुद पता लगा अखी मड़ा दिखा गणेश बाबा फिर गणेश भगवान ने अपनी यारी कारी पहली जो मुन्नू पापा को तू है फिर देखा कि कोई भी निकलते सुना कि मेरी गल्ला ना पापे तो गणेश भगवान ने लगे मूर्ति चुकी कने तू बड़े प्यारे ने रखी लेकिन जाना लगे
फिर जिंगे जाना लगे तो फिर पीछे मुंडा देखा भोलेनाथ तो छुपे थे थे न कुछ की पर जे मुंडू सही सलामत तो चाहिए होगा तो हूँ पेटी लगनी है। जब भी हम लोग कुछ कार्य करते हैं तो भगवान का हाथ हमारे सर पे होना बड़ा बड़ी जरूरी है ना। तो इसलिए उस भगवान का शुक्राना करते रहिए। हमें जो भी इस जीवन में मिलता है, मैं आपको एक कहानी के माध्यम से बताने की कोशिश करता हूँ। सीता माता को जब रावण ले गया ना, तो उनके पास एक राक्षसी होती थी त्रिजटा। तो उस त्रिजटा ने सीता माता से कहा कि माता, जो कल आपके पास बानर रूप में हनुमान नाम का एक बानर आया था, उसको कल सुबह उसकी पूंछ पे आग लगा देंगे। तो माता रानी ने वहीं से प्रे किया और अग्नि भगवान का ध्यान किया। बोले कि कल मेरे बेटे को जब भी अग्नि लगाई जाए तो आपने शांत रहना है। बोले ठीक है जी। अगले दिन सुबह 9 बजे 10 बजे जब भी हनुमान जी की पूंछ पे आग लगाई गई, हनुमान ने पूरी लंका जला दी, लेकिन हनुमान को कुछ नहीं हुआ। अब इस बात के पीछे किसी ने हाथ जोड़े थे। अगर हनुमान जी सोचे कि मैंने जी सब कुछ किया, अगर वो घमंडी हो जाए तो इसमें हनुमान जी की गलती है ना, सीता माता की कोई गलती नहीं है। तो जब भी हम जी, क्योंकि उनके पीछे किसी और ने हाथ जोड़े थे। अगर मैं अभी यहाँ पे खड़ा होकर कुछ बोल रहा हूँ या मुझे कुछ मिला है इस छोटी सी एज में, तो हो सकता है मेरे दादे माँ दादियों ने कोई ऐसे व्रत किए होंगे कि हमारे खानदान में कोई ऐसा लाल पैदा हो। तो आपको भी जो मिल रहा है वो आपके दादे माँ दादों आपके बुजुर्गों की वजह से मिल रहा है। आपने कुछ नहीं उखाड़ा अभी तक आके, आपको मिलेगा 40 साल के बाद। आपने जो भी कर रहे हो वो आपको रिटर्न मिलेगा 40 साल के बाद। तो जितने भी बच्चे हैं पढ़ाई पे ध्यान दें, ये सब लाइफ का एक पार्ट है, चलता रहेगा। और आपको जो भी करना है दिल से करना है। मेरी मम्मी तो गल गलाते जे बच्चा भांडे भी धोने हो ना तो इन्ना दिले ने धोने ना, कहते नहीं करना। गोलगप्पे बेचने तो शहर च दुग्गा गोलगप्पे बेचने वाला कोई ना हो। तो आप जिंदगी में जो भी करें, आपके अलावा कोई वहाँ पे राजा ना हो। मैं बाबा से प्रे करता हूँ कि यहाँ पे जितने भी लोग आए हैं, बच्चे आए हैं, उनको बाबा कुछ ना कुछ जीवन में जरूर ऐसी चीज़ दें जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। ओम साई राम। आप ध्यान रखें अपना, स्वस्थ रहें। धन्यवाद। जय साई राम।